हाय एवरीवन। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिखते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रिक्स की महिला सांसदों की बैठक हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई जयपुर में। रियो ओलंपिक 2016 में 90 मिनट तक खेलने के बाद ब्राज़ील और जर्मनी के बीच फुटबॉल फाइनल मैच कितने गोल की बराबरी पर था? 1-1 की बराबरी पर। 2015 के लिए फिल्म फेयर श्रेष्ठ अभिनेता सम्मान किसे मिला? रणवीर सिंह को। नोबेल शांति पुरस्कार 2016 के विजेता जुआन मैनुएल सैंतोस कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये कोलंबिया के। भारत बैंक को ने हाल ही में अपनी एटीएम मशीनों को पुनः आशंकित किया है। तो एटीएम का पूरा नाम बताया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सतत विकास सूचकांक STI, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? स्वीडन को दिया गया। हार्वर्ड फाउंडेशन का 2015 का मानवतावादी सम्मान कैलाश सत्यार्थी को। फोर्ब्स के 100 सर्वाधिक धनी भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी है। भारत के रिजर्व बैंक ने जनवरी 1, 2017 से सभी प्रकार के लेन देन के लिए डैश कार्डों का अनिवार्य कर दिया है। किसका? आधार कार्डों को अनिवार्य कर दिया है। 10th, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को किस बारे में फटकार लगाकर अंतिम चेतावनी दी है? लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए। भारत का बहुकार्य सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का तेजस नाम किसने रखा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है और किस क्षेत्र में? देखिए, जन शिक्षण संस्थान को मल्लपुरम को ये दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के GDP में प्रत्याशित वृद्धि 2016 और 17 की पहली तिमाही में है कितना? GDP रेट 7.1% है। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2016 में किसे दिया गया है? योशोनरी ओशोमी को, ठीक है। कनाडा की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के कितने सदस्यों को चुना गया है? 19 को। जुलाई 2016 में डैश को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियोजित किया गया। किनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गुरु प्रसाद महापात्र को। सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 21, 2016 को मनाया गया और 21 सितंबर को वैसे मनाया जाता है। सितंबर 2016 से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन है? रियाद मैथ्यू, ठीक है। पैरा ओलंपिक खेलों 2016 में स्वर्ण पदक करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दीपा मलिक। 21 सितंबर 2016 के बाद हमारे प्रधानमंत्री का सरकारी निवास कहाँ जाएगा? लोक कल्याण निवास। हाल ही में स्क्रैमजेट रॉकेट इंजन की सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान के लिए भेजा गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। हमारी गणतंत्र दिवस परेड 2017 में मुख्य अतिथि कौन थे? अबू धाबी के युवराज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष से भिन्न है? देखिए, यहाँ पे है विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व खाद्य दिवस 1 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये ही हमारा जो है इसमें से भिन्न है। वर्ष 2015 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर सम्मान किस अभिनेत्री को दिया गया? दीपिका पादुकोण को। भारत का सबसे पुराना वायुयान वाहक पोत जिसे हाल ही में बेड़े से हटा दिया गया था, INS विराट था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उन तिब्बतियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की है जिनका जन्म डैश के बीच में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के करदाताओं की सहायता के लिए ई-निवारण सुविधा प्रदान की गई है। इसका संबंध है आयकर वापसी से, आयकर विवरणी से या स्रोत पर आयकर कटौती से। ये तीनों सत्य हैं, ये तीनों से संबंधित है। जो हमारा ई-निवारण की सुविधा, जो ई-निवारण की फैसिलिटी, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्ट टैक्स CBDT वाले जो है उन्होंने ये किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 अगस्त 2016 को 100% तक वृद्धि की अनुमति देकर FDI प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तनों की स्वीकृति प्रदान की है। किस क्षेत्र में? तो यह है रक्षा के क्षेत्र में। 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 में कहाँ आयोजित किया गया था? गोवा में। हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों का मिलान लेखकों से कीजिए। देखिए, टाइगर द लाइफ ऑफ द टीपू सुल्तान किसने लिखा है? केट ब्रिटलबैंक ने। ऑल ऑफ अस इन आवर ओन लाइफ ये लिखा है मंजूश्री थापा ने। द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी नीना गोपाल ने लिखा है, ठीक है। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम लिखिए जो बहुत कम अंतर से कांस्य पदक प्राप्त करने से वंचित रह गई है। दीपा कर्माकर। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से प्रधानमंत्री हैं? ये 45वें प्रधानमंत्री हैं। आरुण शर्मिला ने हाल ही में एक राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम है पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2017 में 2017 में चुनावी नहीं होंगे? राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब। पंजाब में हो गया चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी हो गया और उत्तराखंड में भी हो गया, तो ये बचा राजस्थान अपना। रियो ओलंपिक्स में महिलाओं की हॉकी टीम का कप्तान कौन थी? ये ही सुशीला चानो। यहाँ देखते हैं कुछ और है। 7 दिसंबर 2016 को इसरो द्वारा PSLV C-36 रॉकेट द्वारा रिसोर्सैट 2A उपग्रह को किस कक्षा में प्रक्षेपित किया गया? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को 200 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण को स्वीकृति प्रदान की। तिरुपुर वस्त्र रंगाई उद्योग को। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 25 दिसंबर 2016 को सुशासन दिवस के अवसर पर किस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई? बुनकर मित्र की। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और नेपाल से जूट और इसके उत्पादों के आयात पर $6.30 प्रति टन डॉपिंग रोधी शुल्क को बढ़ाकर कर दिया है कितना? $351.72। वह राज्य जिसने स्कूल परीक्षा में पहली बार थर्ड जेंडर कैटेगरी को 10वीं और 12वीं कक्षा में परीक्षा देने हेतु अपनी मंजूरी दी है, तो ये है बिहार। अमेरिका स्थित वह NGO जो भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दाता है और हाल ही में अभियानों को कोष संकट के चलते बंद करने की बात कही है, कॉम्पैशन इंटरनेशनल। ब्रिटेन की वह गायिका जिसने 100 वर्ष की आयु में एक नया एल्बम जारी किया है, वीरा लीन। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पेश हाई स्किल इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट 2017 के अनुसार H1B1 वीज़ा धारकों को न्यूनतम वेतन सीमा $60,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? $1,30,000। एनके सिंह पैनल संबंधित है किससे? FRBM से। FRBM एक्ट है कुछ फॉरेन रेगुलेशन से रिलेटेड है, क्या फॉरेन रेगुलेशन से कुछ। FRBM वो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन शेयर मार्केट में, तो वो वाला है। उसमें कुछ फेरबदल किया गया है कि कैसे FDI होता है और एक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और एक FPI होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो FRBM एक्ट उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने किसे हराकर जीता? राफेल नडाल को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2017 में महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने में सफलता अर्जित की, सेरेना विलियम्स। मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब आइरिस मिलेनियर जीतने में सफल रही है। वह किस देश से संबंधित है? फ्रांस से। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों का एक परंपरागत खेल है जिसे आयोजित किया जाता है पोंगल त्यौहार पर। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गार देश भर में कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2017। वर्तमान में आधार कार्ड धारक के वयस्क सदस्यों की प्रतिशतता 99% तक पहुंच गई। देश के 125 करोड़ आबादी में से कितने लोग इसके धारक हैं? 111 करोड़। भारत की सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 के मिश्रित युगल में उप विजेता रही हैं। इनके साथ वह पुरुष खिलाड़ी जो जोड़ी बनाकर खेला था वो इवान डोडिंग था। 29 जनवरी 2017 को लखनऊ में $120,000 की सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई। महिला एकल की विजेता PV सिंधु रही, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता समीर वर्मा ने। नवनियुक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह विकल्प चुनिए जो इस सूची में सत्य नहीं है। इराक ईरान वाला जो ये है ऑप्शन सही, इराक ईरान लीबिया एंड पाकिस्तान वाला ऑप्शन सही है। 2017 में विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया। कितने तारीख को? 29 जनवरी को। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिसे 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का गौरव प्राप्त है, सेरेना विलियम्स। 27 जनवरी 2017 को नासा ने अपोलो 1 छोड़ने का कितने वर्ष मनाया? 50 वर्ष। गाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अडमा बैरो। भारतीय नौसेना का वह युद्धपोत जिसे SBI के ATM से सुसज्जित किया गया है, INS विक्रमादित्य। केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल की शुरुआत की है, शगुन.nic.in को विश्व बैंक ने मानव विकास मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया। 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, आलोक कुमार वर्मा को। सरकार के उच्च मूल्य करेंसी के विमुद्रीकरण के फैसले के बारे में अवगत कराने हेतु रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित हुए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे? केवी थॉमस। वह राज्य जिसने 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी 2 करोड़ से अधिक लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एक नशा मुक्ति अभियान शुरू किया, बिहार। 20 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति की पद संभाला? 45वें। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को।
स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी जिसे मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से जलावतरण किया गया का नाम क्या था? INS खंडेरी। भारत ने किस देश से $25 करोड़ के खर्च से 145 M777 हल्की हवाईजर तोप आयात करने का सौदा किया है? अमेरिका से। गुजरात के साबरकांठा जिले का वह गांव जिसने भारत के पहले डिजिटल गांव बनने का गौरव हासिल किया? अकोदरा। वैज्ञानिकों ने ग्रेट बैरियर रीफ में मूंगों की सामूहिक विरंजन, मूंगों की मौत की सबसे बड़ी परिघटना दर्ज की। यह रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन अपने चैलेंजर रूस के सर्गेई कर्जिकन को पराजित कर लगातार कितनी बार विश्व शतरंज चैंपियन जीत लिए हैं? तीसरी बार। अपनी जमीन पर हॉकी के जूनियर विश्व कप का खिताब पहली बार जीतने वाला गौरव प्राप्त हुआ भारत को। 18 दिसंबर 2016 को लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बेल्जियम को 2-1 से हराकर 15 वर्ष बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब हासिल किया। भारत ने किस टीम को परास्त कर चौथे महिला अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीत लिया है? दक्षिण कोरिया को। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो ये पूछे जाएंगे। ओके।